हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान। हम ये अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं कि मैंने जॉब इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया था और मुझे जॉब नहीं मिली एंड मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं एंड फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें हम लोग बोलते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। जो टैलेंटेड बंदा होता है ना, उसके लिए जॉब की पोजीशंस हमेशा बनी रहती हैं और जॉब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए तैयारी की जाती है। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो टैलेंट होता है ना, दैट इज़ एथीस्ट। टैलेंट कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखता। वो आपका कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन वगैरह कभी भी नहीं देखता है। वो ये देखता है कि आपको कितना आता है, वेदर यू आर सूटेबल फॉर द जॉब और नॉट। राइट? तो इंटरव्यू के लिए हमेशा तैयारी करनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड, हाउ टू क्रैक जॉब इंटरव्यूज़। राइट। सो जो भी मैं पॉइंट्स वगैरह डिस्कस करूंगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं, कुछ बुक्स वगैरह से भी मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं कुछ एक्सपीरियंसेस। सो उनका एमालगमेशन है। सो काइंडली फॉलो इट और इसको अप्लाई करिएगा अपनी पर्सनल लाइफ में, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे एंड होपफुली जो भी आप लोग में से जो भी जॉब एस्पिरेंट्स हैं वो अपने जॉब को क्रैक करने में उनको हेल्प मिलेगी। ऑलराइट, तो सबसे पहला मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सपोज यू आर अ इंटरव्यूअर और अगर कोई बंदा जॉब पे आया है एंड ही हैज़ नो कम्युनिकेशन स्किल्स, तो क्या आप उनको जॉब पे रखोगे? बिल्कुल भी नहीं रखोगे। राइट? हमारा जो सिस्टम है, एंड सिस्टम हर जगह जैसे ये चलता है ना, जो बंदा इंटरव्यू अच्छा देता है ना, उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। राइट? देखिए, जॉब इंटरव्यू में होता क्या है ना कि जॉब इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जो है ये देख रहा होता है कि जो बंदा है जो इंटरव्यू देने आया है वो अपने आप को कैसे कैरी कर रहा है, वो कैसे आंसर्स दे रहा है, वो एक एलियन सिचुएशन अगर उसको दे दी जा रही है तो उसमें कैसे रिएक्ट कर रहा है। राइट? ये सारी चीज़ें एक इंटरव्यूअर देख रहा होता है। ऑलराइट? और जैसे आप जवाब देते हो ना, आप बहुत सारे गैप्स अपने रिज्यूमे में फिल कर देते हो। आपके रिज्यूमे में हो सकता है कुछ कमियां वगैरह हो। सो आपका जो इंटरव्यू होता है ना, उन कमियों को कंप्लीटली फिलअप कर देता है। इसीलिए इंटरव्यू को देना, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑलराइट? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू इंटरव्यूअर्स सी इन अ पर्टिकुलर पर्सन, जो जिसको वो हायर कर रहे हैं। सो सबसे पहली चीज जो इंटरव्यूअर्स देखते हैं, दैट इज कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस आपको समझ में आ रहा होगा। कॉन्फिडेंस मतलब कितनी वो इजीली जवाब दे रहा है, कितनी अच्छी तरीके से वो जवाब दे रहा है, कितने कॉन्फिडेंटली वो जवाब दे रहा है। एंड जैसे केस स्टडीज वगैरह होती हैं उनमें वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे उस पर जवाब दे रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंस। कितना कॉन्फिडेंटली वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये पहली चीज हो गई, दैट इज कॉन्फिडेंस, जो कि इंटरव्यूअर हमेशा देखता है इन दी पर्टिकुलर पर्सन। फिर उसके बाद फर्स्ट इंप्रेशन। एक वीडियो आपने मेरा चेक किया होगा। फर्स्ट 40 सेकेंड्स जो होता है वो फर्स्ट इंप्रेशन आपका डालता है। फर्स्ट 40 सेकेंड्स में आप जो भी अपना इंप्रेशन डालते हो, कैसे डालते हो अपना इंप्रेशन? बाय योर एटीट्यूड, द वे यू टॉक, आपका हाइजीन, द वे यू कैरी योर सेल्फ, अपने पॉजिटिव अपीयरेंस, स्माइल, एटिकेट एंड मैनर्स, बॉडी लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये आपका फर्स्ट अपीयरेंस में आता है, ये फर्स्ट इंप्रेशन में आता है। और ये 40 सेकेंड्स, फर्स्ट 40 सेकेंड्स के अंदर ही ये फर्स्ट इंप्रेशन आपका सामने वाले के ऊपर पड़ जाता है। तो इसको बनाना, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा डालना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैंने चीज़ें बोली उस पर हमेशा वर्क करते रहना। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। देन उसके बाद अब जब इंटरव्यूअर ये जानने की कोशिश करता है कि आपको अपने सब्जेक्ट में कितना नॉलेज है, तो आपका टेक्निकल कॉम्पिटेंसी वो चेक करने की कोशिश करता है कि आपको अपने सब्जेक्ट में कितना नॉलेज है। देखिए, हमेशा अच्छी तरह से तैयार होके जाइए अपने सब्जेक्ट के बारे में। जिस भी जॉब के लिए आप जा रहे हो, आप जिस पोजीशन के लिए जा रहे हो उसके लिए हमेशा अच्छी तरह से तैयार होके जाइए। अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर। कभी भी गलत आंसर मत दीजिए। हो सकता है ऐसा कि सिचुएशन ऐसे डेवलप हो जाए दैट यू आर नॉट एबल टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर। सो कभी भी गलत आंसर मत दीजिए, वो आपको बेवकूफ़ दिखाएगा फिर। ऑलराइट? उसमें बस पार्डन कर लीजिए कि सॉरी सर, आई एम अनएबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एट दिस पर्टिकुलर टाइम। ऑलराइट? वो आपसे ये हो सकता है पूछेगा कि आप भूल गए हो या आपको नहीं आता। ऑलराइट? तो अगर आपको सच बोलिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो आपको नहीं आता है, बोल दीजिए ये नहीं आता। बिकॉज ये मेरे साथ एक बार हो चुका है। तो मुझसे ये पूछा गया था कि आपको आता नहीं है या आप भूल गए हो, तो मैंने यही बोला था, मुझे सर मुझे नहीं आता। मैंने झूठ उस वक्त नहीं बोला था।
राइट। और वो चीज़ बहुत इंप्रेसिव लगी थी उनको कि मैंने उनसे सच बोला। तो हमेशा सच बोलिए। अगर आपको नहीं आता दैट मीन्स आपको नहीं आता, सीधे-सीधे बोल दीजिए, सर आई एम नॉट अनएबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जिस बिकॉज़ आई हैवंट प्रिपेयर्ड फॉर इट, बस। तो वो समझ जाएँगे, ही विल मूव फॉरवर्ड, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, झूठ कभी मत बोलिए। देन प्रिपरेशन फॉर द पर्टिकुलर इंटरव्यू, राइट? तो रिसर्च करिए कंपनी के बारे में, कंपनी को ये बहुत अच्छा लगता है, ऑलराइट? या आप स्कूल के लिए इंटरव्यू जा रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप इंटरव्यू जा रहे हैं ना, आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, उस कंपनी के बारे में रिसर्च करिए, उनका उनकी हिस्ट्री के बारे में पता करिए, उनका अगर आप जैसे किसी एमएनसी के बारे में जा रहे हो तो लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर उनका परफॉर्मेंस वगैरह कैसा था, उनकी बैलेंस शीट वगैरह के बारे में, ये सारी चीज़ें आप जानने की कोशिश करिए। ताकि कंपनी को अच्छा लगता है कि आप उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हो, आपने उसकी कंपनी के बारे में स्टडी की है। ऑलराइट, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं इन द पर्सन दैट इज़ गिविंग द इंटरव्यू। अच्छा, अब इंटरव्यू देने से पहले, ऑलराइट, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ चेकलिस्ट आपके सामने मैं बताता हूँ, तो उनको हमेशा फॉलो करिएगा। उस चेकलिस्ट को हमेशा टिक कर लीजिएगा कि ये सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर की हैं कि नहीं की है। सबसे पहले रिसर्च ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे अभी मैंने डिस्कस किया है ना कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च कर लीजिए कि जो चीज़ें मैंने बोली अभी, राइट? तो आई विल नॉट रिपीट दोज थिंग्स अगेन। ऑलराइट, दूसरी चीज़ ये कि सबसे पहले डिटर्मिन करिए व्हाई डू यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों करना चाहते हैं? आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा ना कि आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों करना चाह रहे हैं। सपोज एक टीचिंग की अगर पोजीशन है तो व्हाई डू यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। अगर आप एक टेक्निकल सुपरवाइजर की तरह की पोस्ट पे जा रहे हो तो व्हाई डू यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। तो इसके लिए अपने आंसर्स प्रिपेयर करिए। ऑलराइट, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर पोस्ट। ऑलराइट, अब ज़ाहिर सी बात है ना कि अगर आप किसी टेक्निकल पोजीशन के लिए जा रहे हो तो आपको उस टेक्निकल पोजीशन या उससे रिलेटेड जो वर्क प्रोफाइल है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा रखना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं है कि आप मुँह उठा के चले जाओगे। सपोज़ क्योंकि मैं टीचिंग बैकग्राउंड का तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सपोज़ आप केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आप चले जा रहे हो, केमिस्ट्री के इंटरव्यू के लिए चले जा रहे हो और टीचिंग पोजीशन के लिए आप चले जा रहे हो और आपको ये पता नहीं कि स्कूल में क्या-क्या चीज़ें की जाती हैं। टीचर का बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं अदर दैन टीचिंग, तो आपको पता ही नहीं है, राइट? कि और क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो ऑब्वियसली आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाया जाएगा, जो इंटरव्यूअर होगा आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा। ऑलराइट, और फिर उसके बाद सबसे पहले आपको ये अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा दैट यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। आपको ये अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा। ऑलराइट, तभी जब आप ये सोचोगे यस दैट आई एम द बेस्ट पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन, तभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप वो बोल पाओ। क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ज़रूर कि व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। तो आपको ये चीज़ बताना पड़ेगा। ऑलराइट, आई विल प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो जिसमें इंटरव्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं या इंटरव्यू में जो जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कैसे आंसर किया जाता है, तो आई विल प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो फॉर इट। फिर उसके बाद आप ये पता करिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन विच यू आर गोइंग टू गिव द इंटरव्यू, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दूसरे लोग क्या बोलते हैं। सपोज, क्योंकि मैं स्कूलिंग बैकग्राउंड का, तो अगर सपोज यू आर गोइंग इन अ पर्टिकुलर स्कूल फॉर एन इंटरव्यू, तो उस स्कूल के बारे में लोग क्या बोलते हैं, वेदर दे हैव गुड वर्ड्स फॉर दैट पर्टिकुलर स्कूल फॉर द सिस्टम, और दे हैव बैड वर्ड्स और दे हैव नेगेटिव वर्ड्स फॉर दैट पर्टिकुलर स्कूल और द मैनेजमेंट। तो ये ज़रूर पता कर लीजिए फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ऑलराइट, व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, बिकॉज वो आपसे पूछेंगे ज़रूर वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years या या 10 years डाउन द लाइन। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा हमेशा। देन योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, ये ज़रूर लेके जाइए। एक फिगर कभी मत बताया करिए, मैं इसमें बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉब्ली आई विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। तो कभी भी एक फिगर मत बताइए, उसको बताने का एक तरीका होता है, बट योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस के लिए प्रिपेयर रहिए। वैसे क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहिए। एक फिगर एक माइंड में रखिए, बिकॉज वो हो सकता है आपसे बोलें कि दैट दे विल गिव यू दैट दिस पर्टिकुलर अमाउंट, तो आपका एक माइंड में एक फिगर ज़रूर रहना चाहिए, बट उसको एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देन वेदर यू आर विलिंग टू रिलोकेट और नॉट।
ऑलराइट, ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये हो सकता है पूछें। टीचिंग जॉब में ऐसा तो नहीं होता, बट दूसरे जो पोजीशंस होती हैं, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें वो ट्रैवलिंग के लिए वेदर यू आर विलिंग टू ट्रैवल और नॉट, वेदर यू आर विलिंग टू रिलोकेट और नॉट, इसके ये हो सकता है क्वेश्चंस आपसे पूछें, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, वेदर यू आर विलिंग टू रिलोकेट और नॉट। देन व्हाई डू यू वांट टू चेंज योर प्रेजेंट जॉब? अगर आप कहीं से जॉब करके आ रहे हो, देन व्हाई डू यू वांट टू चेंज योर प्रेजेंट जॉब, इससे ये प्रिपेयर कर लीजिए ज़रूर अच्छी तरीके से, व्हाई डू यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर प्रेजेंट जॉब। ठीक है, तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है दैट द इंटरव्यूअर्स यूजुअली आस्क, राइट? एंड देन व्हाट क्वेश्चंस डू यू प्लान टू आस्क द इंटरव्यूअर? इंटरव्यूअर से आप क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हो रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, ये आपको पहले से प्रिपेयर होना इसके लिए होना चाहिए। बिकॉज जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है ना, तो इंटरव्यूअर आपसे ज़रूर बोलता है या ज़रूर बोलेगा कि डू यू हैव एनी क्वेरीज, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, ऑलराइट? तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके पास क्या क्वेश्चंस होना चाहिए, किस लेवल के क्वेश्चंस होना चाहिए, ये आपका बताता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने इंटेलेक्चुअल हैं। ये क्वेश्चंस आप, जो क्वेश्चंस आप थ्रो करोगे ना, वो चीज़ बताता है, ऑलराइट? देन उसके बाद टिप्स फॉर सक्सेस इन द इंटरव्यू। अब कुछ टिप्स हमेशा ध्यान रखिए कि जब इंटरव्यू के दौरान आप उन टिप्स को यूज़ करिएगा, तो आपको काफ़ी उससे हेल्प मिलेगा। सबसे पहले होता है कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल, ऑलराइट? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, इसको बोलते हैं KISS, किस अप्रोच। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, जितना आपसे पूछा जाए उतना जवाब दीजिए, फालतू का दुनिया भर की कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है। वॉट एवर दैट इज़ बीइंग आस्क्ड, टेल दैट, ओनली दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड बस, उसके अलावा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। देन मैच योर स्ट्रेंथ, ऑलराइट? मैच योर स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को आपने तैयार किया है कि नहीं किया है। सपोज यू आर गोइंग फॉर अ टीचिंग इंटरव्यू, और आपने अपने रिज्यूम में भर के रखा हुआ है कि आपके टेक्निकल सुपीरियॉरिटी, आपने किसी फैक्ट्री में आपने काम किया हुआ है, उसमें टेक्निकल सुपीरियॉरिटी आप दिखाएंगे, तो यू आर नॉट मैचिंग योर जॉब योर सेल्फ अलॉन्ग, you're not aligning yourself along to the job profile that is required, all right? तो हमेशा अपनी जो जॉब प्रोफाइल बनानी चाहिए रिज्यूम में, और बताना चाहिए दैट शुड अलाइन विद द जॉब प्रोफाइल जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इसका खास ख्याल रखिएगा। देन वेदर यू आर टीम प्लेयर और नॉट, ऑलराइट? हमेशा टीम वर्क के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। कभी भी इंडिविजुअली बैटल नहीं जीती जा सकती है, हमेशा टीम वर्क, टीम को साथ लेके चलना पड़ता है, तो टीम वर्क के लिए हमेशा प्रिपेयर रहिएगा, ऑलराइट? लुक, फील एंड बिहेव कॉन्फिडेंटली, ऑलराइट? ये तो हमेशा बोला गया कि आप अगर नर्वस भी हो रहे हैं, मैंने आप मेरे कुछ वीडियोस में भी देखिए, आप अगर नर्वस भी फील कर रहे हैं तो प्रिटेंड दैट यू आर कॉन्फिडेंट, ऑलराइट? नर्वसनेस सबको आती है, बिकॉज इंटरव्यू का मामला है, जॉब का मामला है, सो नर्वसनेस सबको आती है, बट प्रिटेंड टू बी कॉन्फिडेंट, ऑलराइट? प्रिटेंड टू बी कॉन्फिडेंट, कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस को प्रिटेंड करिए, राइट? आस्क क्वेश्चंस, वो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे कि क्वेश्चंस हमेशा पूछा करिए। वो जब आपको मौका दे कि डू यू वांट टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस, तो हमेशा क्वेश्चन पूछिए, वो आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी शो करता है। देन हमेशा एक थैंक यू नोट प्रिपेयर करके रखिए, जैसे ही आपका इंटरव्यू ख़त्म हो रहा है, तो आप उनको एक मेल ड्रॉप कर दें, थैंक यू नोट, ऑलराइट? और थैंक यू नोट कैसा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉब्ली बिकॉज ये वीडियो फिर बहुत लंबा चला जाएगा। सो थैंक यू नोट कैसे लिखा जाता है, छोटा सा थैंक यू नोट, वो दैट इज़ सफिशिएंट। ये चीज़ें को ध्यान में रखिए। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यू शुड नो योर रिज्यूमे। आपको अपने रिज्यूम के बारे में हर लाइन पता होनी चाहिए, हर वर्ड पता होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल अपना ही देता हूँ। शुरुआत का वक्त था उस वक्त, तो मैं एक स्कूल में गया, उसमें मैंने किसी दूसरे से अपना रिज्यूम बनवाया था, तो उसने एक वर्ड लिख लिया था कि लैटरल थिंकिंग। अब मैंने रिज्यूम अपना उतना गौर से पढ़ा नहीं, तो लैटरल थिंकिंग मुझे अंदाज़ा भी नहीं था व्हाट इज़ लैटरल थिंकिंग। तो जो प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय लैटरल थिंकिंग। अब मेरे पसीने छूटने लग गए, बिकॉज आई डिडंट न्यू कि लैटरल थिंकिंग तो वर्ड वहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं बता नहीं पाया, तो मैं इधर-उधर टहलाने लग गया।
तो प्रिंसिपल ने मुझे फिर समझाया दैट व्हाट इज़ लैटरल थिंकिंग। देन फिर उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि जब जो चीज़ नहीं पता होती है तो उसके बारे में एडमिट इट एंड डू नॉट राइट एनीथिंग वेगली जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। रिज्यूम के में आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो वो मुझे एक इंसिडेंट हमेशा याद रहेगा जिसने मुझे बहुत बड़ी सीख दी थी और जिसके वजह से उसके बाद मैंने जब उस पे वर्क किया देन उसके बाद आई नेवर लुक बैक माशाल्लाह बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिली एंड नाउ आई एम एट अ पोज़ीशन दैट आई ओन अ स्कूल नाउ एंड मैं अब दूसरे लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह लेता हूँ। आई प्रिपेयर पीपल फॉर इंटरव्यूज़ एंड ऑल। सो एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए और जो मैंने बताया उसको ज़रूर आप फॉलो करिए। राइट, मैं कुछ क्वेश्चंस का पीडीएफ डाल दूंगा इन द वीडियो इटसेल्फ या आप उसको यू कैन फाइंड इट इन द कमेंट सेक्शन। सो वो पीडीएफ में वो सारे एक क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि इंटरव्यू में बहुत ही रेगुलरली पूछे जाते हैं। राइट, तो आई विल पोस्ट दस क्वेश्चंस या मैं पीडीएफ बना के डाल दूंगा या इस वीडियो के एंड में ही मैं डाल दूंगा। राइट, ताकि आप उन क्वेश्चंस को देखें, उनको प्रिपेयर करें एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाउ टू आंसर दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस तो डाल देते हैं बट उसको कैसे आंसर किया जाता है वो नहीं डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आई विल डिस्कस ऑल दी क्वेश्चंस विद रेलिवेंट आंसर्स, तो हम लोग उसको देखेंगे। राइट, तो जो मैंने पॉइंट अभी डिस्कस किया आप लोग प्लीज़ उसको फॉलो करिएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, कोई भी क्वेश्चन वगैरह अराइज हो रहा है, सो काइंडली पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। देखिए, हमें एक दूसरे से सीखना है। आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखिए, मैं हो सकता है आपके एक्सपीरियंस से सीखूंगा। ऑलराइट, दिस इज ऑब्वियसली अ गिव एंड टेक प्रोसेस, नो वन इज परफेक्ट। राइट, तो हमें एक दूसरे से सीखना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, एक दूसरे को साथ लेके चलना है। ऑलराइट, तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, तभी जितने भी हमारा वर्ल्ड में एक हमारा एक नया मुकाम होगा, एक अच्छा नाम होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।